गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे आप लोग? सब अच्छे होंगे। सभी को मेरी तरफ से राम राम, राधे राधे, और सभी को वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल द आरबीआई वॉरियर पे। तो देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक आपके लिए डिक्लेरेशन है। जिनको भी टेलीग्राम ग्रुप नहीं मिलता है तो प्लीज़ सर्च करें आप टेलीग्राम पे जाके द आरबीआई वॉरियर 09। द आरबीआई वॉरियर 09 सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए जो आज का वीडियो रिलेटेड होने वाला है वो आपका आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू 2023 का प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी आपका कल आईबीपीएस पीओ का मेंस का रिजल्ट आ चुका है। तो मुझे लगता है कि विद इन 20 डेज या 25 डेज आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाना है। तो आपको क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ पे क्लासेस लेनी चाहिए, सारी चीज़ इसमें बात करेंगे। बट वीडियो आप लोग लास्ट तक देखना। देखिए, बढ़ा के मत देखिएगा। भले ही 2 पे कर लीजिए, 1.5 पे कर लीजिए, उसको मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके आप भले ही देख सकते हैं, बट बढ़ा के मत देखिएगा। नहीं तो बहुत सारा चीज़ आप क्या करते हैं, मिस कर जाते हैं ना। तो आप ग्रुप पे या कहीं परेशान होते रहते हैं कमेंट में भी। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ शेयर किया कीजिए। जितना आप शेयर करेंगे उतना वीडियो थोड़ा सा मोटिवेशन मेरे को भी मिलेगा। आप जब शेयर करते हैं, लाइक मिलता है तो अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि हाँ, देखिए उससे क्या होता है कि वीडियो व्यूज आता है तो पैसे वैसे मिलेंगे बाद में, अभी बट उतना मोनेटाइज नहीं हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आईबीपीएस पीओ में 100 मार्क्स का इंटरव्यू है। ठीक है, तो स्टार्ट एक मतलब सिरे वाइज से करते हैं। क्या क्या आता है, क्या क्या करना चाहिए, सारा चीज़ बताएंगे। तो पहला इंट्रोड्यूस योर सेल्फ करना है, आपको अच्छे से तैयार करना है अपने बारे में। जो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ में सारी चीज़, आपका नाम, आपके पिताजी को इंक्लूड करना है, आपके फैमिली में कौन कौन है, आप कहाँ से मतलब कहाँ से बिलोंग करते हैं, उसके बाद आपने क्या स्ट्रीम रखा था, सारी चीज़ें। ठीक है, और यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी बनते हैं कि आपके पिताजी क्या करते हैं, अगर उसको मन हुआ पूछने का। इंटरव्यू पैनल में जो भी मेंबर्स होते हैं उनका मन हुआ पूछने का तो वो पूछ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, आस्क ऑन योर स्ट्रीम, सब्जेक्ट पे। ठीक है, क्योंकि आईबीपीएस पीओ है, डेफिनेटली आपके स्ट्रीम पे बनेगा और बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। देखिए, 2-3 बच्चों के लिए परेशानी का सबब बनेगा। कॉमर्स वाले बच्चों के लिए यहाँ पे भर भर के क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि देखिए कॉमर्स वाले के लिए अगर आप अच्छे ढंग से पढ़ोगे ना, यहाँ पे आप नंबर अच्छा ले लोगे, क्योंकि उसको पता है कॉमर्स वाला जो भी बच्चा जाएगा ना उससे क्वेश्चंस पूछना है क्या कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, बहुत सारी चीजें होती है यार कॉमर्स में पढ़ने को। और कॉमर्स वाले बच्चे से क्वेश्चंस पूछना ही पूछना है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। एक बच्चा सीएस का हो गया, कंप्यूटर साइंस वाले, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले जो भी बैकग्राउंड का है उससे क्वेश्चन पूछेगा। एक क्वेश्चन उनसे पूछेगा कि वाई आप इधर मतलब बीटेक कर रहे थे, क्यों बैंकिंग इंडस्ट्री को आप चूज किया। तो ये सब क्वेश्चन आपको बनेगा। ठीक है, क्या आपके मैकेनिकल क्या हेल्प कर सकता है बैंकिंग इंडस्ट्री में, आप बता सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, जो भी बीटेक वगैरह किए हुए हैं या कोई एमबीए किया हुआ, तो कैसे आप बैंकिंग को हेल्प करेंगे, दिस दैट ऑफ क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तीसरा, रिसेंट करंट अफेयर्स आपको पढ़ के जाना है। 2 मंथ 3 मंथ का आपको पढ़ना है। ठीक है, उसी में आपको रिसेंट अपॉइंटमेंट्स भी पढ़ना है। याद रखिएगा, अपॉइंटमेंट्स आपको भर के पूछेगा, डायरेक्टली पूछ लेगा कि डिफेंस मिनिस्ट्री कौन है, या उसके मतलब बहुत सारी चीजें पूछा जाएगा। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, ये सारी चीज। वेयर आर यू फ्रॉम, बिलोंग्स, एंड व्हाट इज फेमस फॉर योर एरिया। आप जहां से बिलोंग करते हैं, आपके एरिया में क्या फेमस है, वो सारी चीज पूछेगा। जैसे लाइक बिहार से आप बिलोंग करते हैं, बिहार में नवादा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो वो पूछेगा कि नवादा में क्या फेमस है। जैसे कोई राजगीर से बिलोंग करता है तो राजगीर में क्या फेमस है, तो उस प्लेसेस का नाम आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। कोई हाजीपुर से या मुजफ्फरपुर से बिलोंग करता है, तो आपसे वो पूछेगा कि मुजफ्फरपुर में क्या फेमस है, सेब, केला, लीची क्या फेमस है, वो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद 10 फेमस पर्सनैलिटी आपको याद रखना कि जो जैसे कोई भी जो भी स्टेट से, जैसे मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो अगर मेरे से पूछेगा तो मुझे बताना पड़ेगा कि लोकसभा मेंबर में ये लोग हैं या स्पीकर भी रह चुके हैं। आपको पुराना नाम, जो मर भी गए हैं उसका भी नाम बताना है। ऐसा नहीं कि हाँ, ये जब पूछे कि अभी रिसेंटली में आपके बिहार से या कोई भी एनी अदर स्टेट से कौन आपके लोकसभा मेंबर है, राज्यसभा में मेंबर है, तो आपको बताना पड़ेगा। ये सब चीज़ ध्यान से करना पड़ेगा। ठीक है, और ये गर्ल्स एंड बॉयज जो भी हो अपने हिसाब से करना है। बॉयज को मेंस के बारे में ज़्यादा करना है, गर्ल्स को वुमेन्स के बारे में करना है। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम करना है, रिसेंट वाला, स्टेट वाला भी करना है। जो बच्चे जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ का गवर्नमेंट स्कीम देखे। जैसे कोई बच्चा कर्नाटका से बिलोंग करता है तो कर्नाटका का स्कीम देखे, और उसके बाद सेंट्रल स्कीम तो पढ़ना ही पढ़ना है, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम। ठीक है, उसके मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम है, एक स्टेट का स्कीम है। जैसे मैं बिहार से करता हूँ तो मुझे बिहार वाला भी करना है, क्योंकि आप बिहार में ही इंटरव्यू देंगे। ठीक है, तो बिहार वाला गवर्नमेंट आपको करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ हो गया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे बच्चे, मुझे पता था कि आगे आप इसी का वेट कर रहे थे, एज गैप पे। मे भी हो सकता है किसी का 2 साल हो गया। देखिए, 2 साल 2.5 साल मतलब गैप, ये गैप नहीं होता है। इस पे आपको क्वेश्चन नहीं पूछा। हाँ, 3 साल 4 साल 5 साल हो गया ना गैप, तो आपसे पूछेगा कि वाह इतना गैप हो गया, फिर भी आप बैंकिंग इंडस्ट्री में क्यों तैयारी कर रहे हैं, कुछ और देख लेते हैं। तो आप सिंपल से जवाब देना
कि जो आपने किया उस बीच में 5 साल में ईमानदारी पूर्वक जो करा, प्रिपरेशन करा या कुछ काम करा या बीमार थे, कुछ भी आपको रीजन देना है जो आपने करा है। क्योंकि देखिए जो पैनल में बैठते हैं वो बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं, तो आपको उससे घबराना नहीं है, जो आपने करा है वही चीज बताना है। ऑनेस्टी, ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आप सुने होंगे बोलता है लोग, तो वही चीज यहाँ पे अपनाना है, ठीक है, एज गैप में। ठीक है, ये नहीं कि अपने से स्टोरी क्रिएट कर दिए, तो भाई स्टोरी क्रिएट करोगे ना, फैब्रिकेट करोगे ना, तो वो उससे भी बुरा हाल कर देगा वहां पे आपके। ठीक है, नॉट फैब्रिकेट, सिंपल स्टोरी क्रिएट करो, जो आपके साथ हुआ है वही करना है। ठीक है, ओके। अब आइए आठवां, पब्लिक सेक्टर के एमडीसीओ कौन है, वो आपको करना है। जैसे एसबीआई का हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का हो गया, इंडियन बैंक का हो गया, पीएनबी का हो गया, ये सब चीज आपको करना चाहिए। कुछ भी पूछ सकता है वो कि अभी बताओ पीएनबी के एमडीसीओ कौन है। तीसरा, रिसेंट अपॉइंटमेंट इन इंडिया, मैंने पहले भी बता चुका, वो करना है आपको। आपके नाम के कुछ पर्सनैलिटी के बारे में बताना है। जैसे नाम मेरा प्रशांत है, तो मैं प्रशांत के बारे में बताऊंगा कि हाँ ये यहाँ पे पर्सनैलिटी स्टेप ये है, यहाँ पे इस मेंबर में है, यहाँ पे ये एमडी एनसीओ है। जैसे किसी का नाम हो सकता है कि रोहित हो, तो रोहित से पूछेगा कि आप बताइए 3-4 नाम ऐसा बताइए जो आपके नाम से अभी मतलब कहीं पे एमडीसीओ है, वर्किंग है, तो आपको बताना पड़ेगा ये सब। ठीक है, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि आपके अगर बैंकिंग इंटरव्यू देने जाते हैं आईबीपीएस पीओ वगैरह, एसबीआई पीओ में, तो खास करके यहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। इसमें आप देखिए, इसमें इस टॉपिक में आइएगा ना, तो कभी कभी इंटरव्यू वाले पूछते हैं ना कि क्या पढ़ के आओ, बताओ बैंकिंग में क्या पढ़ के आओ। जैसे आपने बोला कि सर मैंने पीएसएल पढ़ा है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग पढ़ा है, तो आपसे कभी कभी ये मौका दिया जाता है कि आप चूज करो कि क्या पढ़ के आए हो, तो ये आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, तो आप खुल के बोलो कि मैंने ये पढ़ा है सर, तो उसी से पूछेगा, वो भी बहुत ईमानदार है, जो चीज बोलोगे आप वहीं से पूछेगा। ये चीज कुछ ही बच्चों को मिलता है मौका। ठीक है, वैसे बैंकिंग में क्या क्या पढ़ना है आपको बता देता हूँ। हिस्ट्री ऑफ बैंक्स पढ़ना है, ठीक है, कैसे बैंकिंग मतलब आया था, कैसे कैसे लागू हुआ था, तो ये चीज। उसके बाद नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, क्यों यहाँ पे वाई लगेगा क्वेश्चंस में, पहले 14 बैंक क्यों, फिर इतना क्यों, तो दिस डेट ऑफ क्वेश्चन आस्क यू। ठीक है, उसके बाद आरबीआई के बारे में पढ़ना है, सिडबी पढ़ना है, सेबी पढ़ना है, मुद्रा पढ़ना है, ठीक है, एनएचबी पढ़ना है, सारी चीजें पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपको मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ना है, क्यों बना था, इससे क्या फायदा है, सारी चीजें मैंने करवा रखा है पीडीएफ से, आप जाके ग्रुप पे ज्वाइन करोगे तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद रिसेंट में जो मॉनेटरी पॉलिसी आई, कितना नंबर का आया इस साल का, और इस क्वार्टर में कितना परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट, परसेंटेज रखा गया है, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, परसेंटेज कितना रखा गया है, तो ये सारी रेपो रेट क्या होता है इसी मॉनेटरी पॉलिसी में, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये सारी चीजें आएंगे। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप। उसके बाद पीएसएल पढ़ना है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में। आप पीएसएल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में आपको पढ़ना है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, 8 सेक्टर होता है। उसके बाद बैंकिंग कैसे आपको इसमें डिस्ट्रीब्यूशन करता है, अगर बैंकिंग जैसे कमर्शियल बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, वो पैसा जमा नहीं कर पाता तो शॉर्टेज मनी कहाँ जाता है, फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक है, एनआरआरबी के लिए क्या रूल्स है, ये सारी चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सारी चीज मैंने बाकायदा आपको करवा चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको कैपिटल मार्केट पढ़ना है, मनी मार्केट पढ़ना है, केवाईसी पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बैंकिंग का फेवरेट क्वेश्चन, एनपीए के बारे में पढ़ना है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट कोड्स पढ़ना है, चेक पढ़ना है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है। उसके बाद चार्जेस पढ़ना है, चार्जेस में वही आता है, हैपोथिकेशन आता है, लीन आता है, ये सारी चीज पढ़ना है। और उसके बाद लास्ट एक है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन तो पढ़ के ही जाइएगा, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, अभी आपके पास इनफ टाइम है, अभी आप सारे चीज पढ़ सकते हैं। मैं क्लासेस भी बताऊंगा, ये तो मैं अपनी थोड़ी सी पीडीएफ की तारीफ कर रहा था। ठीक है, उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर पढ़ लीजिएगा, जो भी रिसेंट अपॉइंटमेंट हुए हैं, जैसे गवर्नर है, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ का गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, सारी चीज़ें करना है। उप चीफ मिनिस्टर आपको पढ़ना भी पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब आइए कि आपको बैंकिंग अवेयरनेस क्लासेस कौन बढ़िया पढ़ा सकता है। देखिए मार्केट में आपके यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं, बट मैं बोलूँगा कि अगर आपके पास अन अकेडमी हो तो आप प्लीज़ प्रिफेयर कीजिए अभिजीत मिश्रा सर को। ठीक है, अगर नहीं है, अगर कहीं से भी कर सकते हैं तो आपको जहाँ से भी अच्छा लगता है कीजिए, बट मैं उन्हीं को प्रिफेयर करता हूँ, उन्हीं के बारे में बताऊँगा। मैं यहाँ पे अदर टीचर्स के बारे में नहीं बता सकता हूँ, तो बताने के लिए तो बोल ही सकता हूँ। तो प्लीज आप जहां से भी मौका मिले, जैसे लाइक कपिल कपाल सर है, स्टडी आईक्यू से, जहां से भी आपको मौका मिले वहां से कीजिए। बट मेरी बात अगर मानते हैं तो आप प्लीज गो थ्रू कीजिए एक बार अभिजीत मिश्रा सर को। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए जो मेरे बिहार के बच्चे हैं, जो मेरे बिहार के फ्रेंड्स हैं,
प्लीज़ आप ज्वाइन कीजिए बीएससी जाके। इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, बट आपके लिए फ़ायदा है। इंटरव्यू क्लासेस जितना आप मॉक देंगे, ये देखिए इंटरव्यू लाइव मत दीजिए, ठीक है। आप जाइए, अभी कोविड नहीं है, कोई कोविड वोविड नहीं है। कोविड रहता तो मैं बोलता ऑनलाइन जाके दीजिए, बट मेरा मानना है कि आप यहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस पे जाइए, वॉकिंग करके इंटरव्यू दीजिए। जैसे लाइक बीएससी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लीजिए, 3500 4000 रुपये लेगा, कम से कम 6 7 8 मॉक होगा, क्लासेस होगी। तो आप जाके वहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। आपके पटना में ये दोनों क्लासेस है, एक राजेंद्र नगर में है, एक शायद आपके बोरिंग रोड साइड में है। 2 क्लासेस आप ज्वाइन कीजिए वहाँ पे, बीएससी से फ़ायदा उठाइए, ठीक है। जिनका मतलब फर्स्ट टाइम है वो जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका सेकेंड टाइम थर्ड टाइम है तो उनको आइडिया है तो वो प्लीज़ आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जिनके पास देखिए होता है कि डिस्टेंस पे होता है, गांव में होता है, जैसे लाइक पूर्णिया में वो सुविधा नहीं होगा शायद, मुझे लग रहा है। जैसे तो आप प्लीज़ ऑनलाइन कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और तो मेरे हिसाब से इतना इनफ है आपके लिए। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करें। आप टेलीग्राम पे ज्वाइन होकर मुझसे बात कर सकते हैं, मैं नंबर भी देता हूं, मैं बात करूंगा आपसे। जो भी दिक्कत होगी आपकी सॉल्यूशन किया जाएगा। और जो भी आपके टॉपिक रिलेटेड है, देखिए मैंने लगभग 10 से 15 क्लासेस भी यूट्यूब पे मैंने अलग से, आप देखोगे तो प्लेलिस्ट में बना है बैंकिंग अवेयरनेस, वो मैंने इंटरव्यू के लिए ही करवाया था। उसमें एनपीए के बारे में बहुत सारी चीज़, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, वो सारी चीज़ डिटेल में आप कहोगे तो मैं सब चीज़ का इंटरव्यू के लिए एक एक टॉपिक, सीआरआर क्या होता है और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं करवा दूंगा, ठीक है। बट व्यूज़ नहीं आएगा तो फिर वो डिमोटिवेट मुझे भी फील होने लगता है कभी कभी कि अरे यार 100 व्यूज़ के लिए मैं इतना क्यों कर रहा हूँ। व्यूज़ अच्छा आता है तो एक अच्छा फील भी आता है, कम से कम 500 1000 व्यूज़ आए तो अच्छा भी लगता है, ठीक है। तो उसके अलावा फिर से एक बार और कह देता हूँ कि आपको इंटरव्यू क्लासेस जो हमारे बिहार के बच्चे हैं, मेरे बिहार के जो फ्रेंड है या बिहार के स्टूडेंट हैं, क्या कि बच्चे कहते हैं तो बहुत लोगों को शायद बुरा लग जाता है, तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, ये एक हैबिट हो गया है बच्चा बोलने का। तो प्लीज़ जाइए बीएससी ज्वाइन कर लीजिए। जिनका फर्स्ट टाइम इंटरव्यू है, मार्क माय वर्ड, फर्स्ट टाइम इंटरव्यू है, आप अगर जाके वॉकिंग वाला इंटरव्यू करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो बीएससी राजेंद्र नगर में भी है आपका, और आपका एक बोरिंग रोड साइड एन कॉलेज साइड में भी है, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। 3500 से 4000 रुपये के बीच में होगा। अगर आप पहले से भी बीएससी में पढ़ चुके हैं तो आपको बस अपना आईडी कार्ड ले जाना है, तो उस पर 500 से 1000 रुपये का छूट मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, काफ़ी है फिलहाल। अगर वीडियो पसंद आए तो अगेन लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। जो भी डाउट है कमेंट में बताइए। थैंक यू वेरी मच, गुड लक, जय हिंद, जय भारत।